नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए दो डिस्टिंक्ट एरियाज होते हैं। एक होता है हमारा ग्रेना और दूसरा होता है हमारा स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। अब हम उसी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखते, लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट डिपेंडेंट होती है, यानी जो लाइट पे डिपेंड होती है, जिसे हम लोग हिल रिएक्शन कहते हैं। दूसरी हमारी डार्क फेज होती है, डार्क रिएक्शन होती है, जो लाइट इंडिपेंडेंट होती है, जो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसे हम ब्लैक मैन्स रिएक्शन कहते हैं। ये हिल रिएक्शन और ब्लैक मैन रिएक्शन क्या है? लाइट फेज के बारे में हिल नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया हिल रिएक्शन। और डार्क फेज के बारे में ब्लैक मैन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम है ब्लैक मैन रिएक्शन। अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे, आपको पता है 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll forms carbohydrate plus oxygen plus water। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, सबको पता है ये चीज। अब देखिए, इसी रिएक्शन में दोनों फेजेस होते हैं, डार्क फेज और लाइट फेज। वाटर जब टूटता है, वाटर का जब हम फोटोलाइसिस करते हैं, क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी जब लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन होता है। किसमें होता है वाटर का ब्रेक डाउन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब वाटर टूटते हैं, किसकी हेल्प से टूटते हैं? लाइट की हेल्प से टूटते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा एक एलिमेंट होता है जो वाटर के फोटोलिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मैंगनीज, Mn। ठीक है, क्या होता है? मैंगनीज। ये आप लोग 11th में रहोगे तब ये चीज पढ़ोगे। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी लाइट की हेल्प से वाटर का टूटना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सिर्फ यही एक रिएक्शन लाइट रिएक्शन में होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं। इसमें लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसको हम डार्क फेज कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो क्वेश्चन है, व्हाट आर द इवेंट्स that occur during